अच्छा, अभी ये जियोमेट्रिक मीन बेटा किसी को मालूम है? जियोमेट्रिक मीन हम लोग 9th क्लास में नंबर सिस्टम में पहली बार पढ़े थे, याद है किसी को? 9th क्लास में। हाँ बताओ, किस कब पढ़े थे 9th क्लास में नंबर सिस्टम? नहीं, बार वाला क्वेश्चन जो है ना, देखो 0.1 मतलब 3 के ऊपर बार, ये वाला तो इनफाइनाइट जीपी का है। ये जो 0.3 के ऊपर बार जो होता था वो इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे कि नंबर सिस्टम में जियोमेट्रिक मीन कब पढ़े थे इसमें? जैसे हम लोग जब बोलते ना, हाँ 9th क्लास में, जैसे कभी क्वेश्चन देते थे, फाइंड वन, नो नो स्टैटिस्टिक्स में नहीं, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 201, दैट इज जो है 2.01, दैट इज 001, 301, ऐसे ऐसे लिखते चला जाते थे। ओके, लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि रेशनल नंबर होता है 2 into 3। कभी हम दे देते थे तुम लोग को ए और बी के ए बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करो, तो अंडर रूट ए भी होता था। इस टाइम में जब 2 और 3 बोलते तो अंडर रूट 6 भी तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर होगी, तो ए और बी बोलता तो अंडर रूट ए भी होता था, ठीक है ना? इस टाइम में हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े थे। और वो जो रैशनल नंबर फाइंड जब करते थे तब क्या बोलते थे? a+b/2। ये वाला क्या था? एरिथमेटिक मीन था, और ये वाला क्या है? जियोमेट्रिक मीन था, जो 9th क्लास में पढ़े। अभी यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, जैसे ए है और बी है, दो नंबर है, इसके बीच में जियोमेट्रिक मीन जी है, इसका जियोमेट्रिक मीन है, दैट मीन्स ए जी एंड बी इन जीपी। तो जी बाई ए इक्वल्स टू बी बाई जी इक्वल्स टू आर। जी बाई ए ओ भी आर है और बी बाई जी ओ भी आर है, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। दैट मीन्स वॉट एवर वी आर स्टडिंग वो 9th क्लास का रिपीटेशन है कि नहीं? इज इट क्लियर बेटा? जो 9th क्लास के रेफरेंस बता दिया, काफी दिन तक याद रहेगा। ओके, तो अंडर रूट ए बी, तो बेटा थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना? ये सब चीज हम लोग को 9th क्लास में करना था, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा ओके, सेकेंड पार्ट। इसके बाद देखते हैं कि किसी के बीच में जियोमेट्रिक मीन किस तरीका से फाइंड किया जाता है। उसके अंडर में हमने अभी कोई क्वेश्चन करते जियोमेट्रिक मीन का। एक जियोमेट्रिक मीन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन को कर लेते है कि नहीं? ओके बेटा, फाइनाइट इनफाइनाइट जीपी, ये फाइनाइट जीपी चल रहा है। ओके, तो इस जगह पे देखो, ए टू द पावर एन प्लस वन, बी टू द पावर एन प्लस वन, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ये क्या था? जियोमेट्रिक मीन था। जियोमेट्रिक मीन मीन्स दैट इज अंडर रूट ए बी। जी ए और बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा। इज इट क्लियर बेटा? ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27। जियोमेट्रिक मीन यही था ना, अंडर रूट ए बी। तो ए और बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन बोला, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ए बी हो जाएगा। राघवेंद्र क्लियर? ऋषि, राहुल? अच्छा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो ओके बाकी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ओके ओके गुड। तो अभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन की बात आएगा।
तो क्वेश्चन में ही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, यही बोला था ना। तभी हम लोग को n के वैल्यू फाइंड करना है। अभी इनटू हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, a टू दी पावर हाफ b टू दी पावर हाफ equals to a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1। अब इंटू हो जाएगा a to the power n plus half b to the power half plus b to the power n plus half a to the power half a to the power n plus 1 b to the power n plus 1। इस तरीका से है। अभी देखो n प्लस हाफ तो ये वाला इससे छोटा ही है, और ये कितना है b टू दी पावर n प्लस हाफ है। अभी इस तरीका से इसको इस तरफ ले आते हैं, a टू दी पावर n प्लस हाफ b टू दी पावर हाफ minus a to the power n plus 1 equals to b to the power n plus 1 minus b to the power n plus half a to the power half। अभी हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ सकते हैं? a to the power n plus half, तो यहाँ पे क्या बचेगा b to the power half। इधर क्या बचेगा बेटा? n plus 1 से n plus half कॉमन गया तो बचा a to the power half। क्लियर? नहीं बेटा, ये जो a to the n plus a to the power half कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो b to the power half बचा, और n प्लस 1 है और n प्लस हाफ है। n प्लस 1 से n प्लस हाफ कॉमन लिया तो a टू दी पावर हाफ बचेगा। ऋषि इज इट क्लियर? राघवेंद्र? ओके यस, तो हाँ b टू दी पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो छोटा है ना, तो b टू दी पावर हाफ बचेगा, a टू दी पावर यहाँ पे हाफ बचेगा। ये दोनों तो कैंसिल हो चला गया, खत्म हो गया। तो a टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू b टू दी पावर n प्लस हाफ, ये रह गया। यहाँ तक दिखाई दिया? मैं फिर इधर कर देता हूँ। अभी a टू दी पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाय b टू दी पावर, ओके, हाफ इक्वल्स टू कितना 1, तो a टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 आ रहा है। 1 मतलब कल भी बता दिया था, किसी के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू माइनस हाफ। इज इट क्लियर? हाँ, पिक सेंड कर रहा हूँ बेटा। ओके ठीक है। श्रुति क्लियर, निखिल क्लियर, पाकी क्लियर हो गया। श्वेता इज इट क्लियर टू यू? श्वेता इज इट क्लियर टू यू? राहुल, राघवेंद्र, ऋषि क्लियर? श्वेता क्लियर नहीं है बेटा? श्वेता और एक बार बताते हैं, तुम थोड़ा देर में ज्वाइन किया था ना, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।